और गिरिडीह में कोल माफिया सीसीएल प्रबंधन और पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। चलती ट्रेन से कोयले की चोरी हो रही है। सब कुछ जानते हुए भी सीसीएल प्रबंधन बेबस नजर आ रहा है। तो वहीं कोल माफिया के बहकावे में आकर थोड़े से पैसे के लिए ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं। गिरिडीह में कोयला चोरों की हिमाकत देखिए। दिन दहाड़े चलती ट्रेन से कोयला की चोरी। चलती ट्रेन और उस पर चढ़कर कोयले की चोरी। ये तस्वीर गिरिडीह की है, जहां दिन दहाड़े कोयला की चोरी की जा रही है। सीसीएल की कबरीबाद माइन से गिरिडीह की ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। कोल माफिया भोले भाले ग्रामीणों की मदद से कोयला चोरी कराते हैं। यही नहीं, दिन दहाड़े कोयला चोरी कर सीधे सीसीएल प्रबंधन के साथ पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। सीसीएल की कबरीबाद माइंस बीते 4 सालों से बंद थी। 4 वर्षों से अधिक समय के बाद पुनः सीसीएल की कबरीबाद माइंस से कोयला उत्पादन शुरू हुआ है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ कोयला उत्पादन हुआ है और कोयला रेलवे रेक के माध्यम से डिस्पैच और विभिन्न स्थानों पर भेजा जा रहा है। लेकिन परेशानी यह आ रही है कि चलती ट्रेन से रेलवे रेक से संगठित गिरोह बनाकर कोयला चोर कोयला टपाने में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सीसीएल प्रबंधन कोयला चोरी से बेखबर है। सीसीएल ने चोरी रोकने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है, पुलिस से मदद मांगी है, लेकिन ग्रामीणों की संख्या इतनी अधिक होती है कि चाहकर भी सुरक्षा कर्मी कुछ नहीं कर पाते। पहले जो खंता खोद के कोयला निकालते थे वो तो हम रेगुलर भर रहे हैं जेसीबी से, उनके अगेंस्ट में हम एफआईआर भी करा रहे हैं। अभी एक नया समस्या आया है कि जब हम रैक से कोयला डिस्पैच कर रहे हैं तो साइडिंग से लेके गिरिडीह स्टेशन तक जितने भी अगल बगल में गांव हैं, हमको लगता है चुंझका पंचायत है और कुछ गांव हैं, सेंटर पीठ है, यहाँ के लोग रैक पर चढ़ जाते हैं, वैगन पर चढ़ के वहाँ से कोयला गिराना शुरू करते हैं। तो इसके अगेंस्ट में हम सिक्योरिटी को लगाते हैं, लेकिन उनका संख्या इतना ज़्यादा रहता है कि लोग कुछ कर नहीं पाता है। हमने थाना को भी कई बार खबर किया तो वो भी आते हैं, लेकिन फिर भी लोग मतलब वो अपने धंधे से बाज नहीं आ रहा है, लोग चढ़ ही जाता है। चलती ट्रेन से कोयला चोरी कर ग्रामीण जहां सीसीएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं, वहीं थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, कोयला से लदे वैगन के थोड़े ऊपर ओवरहेड तार है। थोड़ी सी लापरवाही इन कोयला चोरों को खाक कर सकती है। एक नाबालिग ने ऐसे ही एक लापरवाही कर दी। कोयला चोरी के दौरान ओवरहेड वायर के संपर्क में आने से वो गंभीर रूप से झुलस गया। फिलहाल उसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। अच्छा, कभी से कौन को लगा रही होता था? रेलवे स्टेशन से बोला आता है। हाँ, वही कहा कि इसमें उतारता है। अच्छा, बार हम समझाए भी बहुत जगह। कौन जगह पे उतारा था? ये लोग उतारा था पुल का। कौन पुल? पुल है ना, हाँ, पुराना। नाबालिग के झुलसने के बाद परिजनों की आंखें खुली। शायद अब वो आगे से ऐसे काम अपने बच्चों से नहीं कराएंगे। दूसरी ओर पुलिस ने भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन उन माफियाओं तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच सकी है, जो ऐसे नाबालिग बच्चों को चलती ट्रेन से कोयला की चोरी करवा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, इन लोगों को डर नहीं लगता क्या? पुलिस तो कार्रवाई करेगी, लेकिन इनको तो अपना जान जोखिम में डालकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। श्रीकांत जी देखिए दीपक, आपने जो बातें कही हैं कि इन्हें डर नहीं लगता, देखिए डर और पेट की आग और चोरी, इन सारे चीजों का आप जब सामंजस्य बनेंगे तो आपको शुरू से सारी कहानी के बारे में हम बता दें कि गिरिडीह का इकलौता सरकारी उपक्रम है जो माइंस कबरीबाद माइंस 4 साल से अधिक वक्त से बंद पड़ा था। अब 4 साल बाद जब माइन शुरू हुई है तो कोयले का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भी इस बार हुआ है
और जो कोयले का डिस्पैच है, जो विभिन्न स्थानों पर कोयले की सप्लाई की जाती है, वो रेलवे रेक यानी कि मालगाड़ी के माध्यम से किया जाता है। अब चलती मालगाड़ी से जो संगठित गिरोह है, एक तरीके से हम इसे कहेंगे संगठित गिरोह, जो नाबालिग बच्चों को और युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है और ये अपनी जान की परवाह किए बिना चलती मालगाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और कोयले को टपाते हैं, कोयले को गिराते हैं। कई बार रेलवे बैकअप भी कर दिया जाता है। ऐसे में जो ओवरहेडेड तार है, जो हाई टेंशन रेलवे का जो बिजली का वायर है, केबल है, वैसे आज हमने जब न्यूज संकलन की है, समाचार संकलन, तो देर शाम जब मालगाड़ी कोयला लोड करके जा रही थी तो एक नाबालिग बच्चा कोयला चोरी करने के दौरान चलती मालगाड़ी पर चढ़ा था और वो करंट की चपेट में आया और बुरी तरीके से घायल भी हो गया है। हो सकता था कि उस बच्चे की जान भी जा सकती थी, लेकिन बहरहाल उस बच्चे की स्थिति जो है वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है और उसका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक तौर पर जो संगठित लोग हैं, इस बच्चों के चेहरे जो हैं, युवाओं के चेहरे जो हैं, जो चोरी में लगे हुए हैं, उनके पीछे के चेहरे कौन है, कौन इनसे चोरी करवा रहा है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, चोरी का कोयला जो है वो कहाँ टपाया जाता है। पुलिस ने जो सदर एसडीपीओ है, जो मुफस्सिल थाना प्रभारी हैं, अनिल सिंह एसडीपीओ है, और मुफस्सिल थाना प्रभारी कामलेश पासवान, उन्होंने कुछ दिन पूर्व छापेमारी भी की थी। कई सारे घरों से कोयले भी जब्त किए थे उन्होंने और लोगों को हिदायत भी दी थी। जब रेलवे रेक पास होता है मालगाड़ी, तो बाकायदा सीसीएल की फोर्स जो है पुलिस प्रशासन के साथ लगातार उस मालगाड़ी को तो अब देखना होगा कि पुलिस वाले इसके ऊपर कार्रवाई क्या करते हैं। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया श्रीकांत। तो देखिए, कोयला चोरों के लिए गिरिडीह से ये खबर आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े चलती ट्रेन से कोयला चोरी की अंजाम दिया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।